औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमको एक ऐसा अजीम मुल्क अता फरमाया कि जिसका नाम पाकिस्तान है, यानी पाक धरती, पाक इलाका, पाक मुल्क। ये अल्लाह पाक का करोड़ बार एहसान है और रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नजर करम है कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसी एक अजीम नेमत से नवाजा कि आज हम आज़ाद इस मुल्क में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रसूल अल्लाह का मिलाद कर रहे हैं और अहले बैत पंजतन पाक का जिक्र खास जिक्र आम कर रहे हैं और औलिया अल्लाह के मज़ारात पर आज दिन रात फयूज़ व बरक़ात जो बांटा जा रहा है और हम आज़ादी से इबादत कर रहे हैं, अपनी हर मजहबी रस्म पूरी कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो उनको पता हो ना कि जिनको पता हो आज़ादी की नेमत का, आज़ादी के जो अल्लाह ताला जिस बंदे को आज़ादी की नेमत देता है उसको पता होता है और पता उसको ही होता है जिसने कभी कैद की मुशक्कत काटी हो। तो ये मुल्क कैद था कि खुल्लम खुल्ला हम इबादत नहीं कर सकते थे। आए दिन दूसरे मजहब हमसे लड़ते थे, लड़ाइयाँ करते थे, आए दिन खून रेजियाँ होती थी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और अपने बंदगाने खुदा में से एक ऐसे बंदे को चुना जिसका नाम हजरत मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह है और उसकी बहन फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा और डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और जो उनके साथ मामन व मददगार बने, अल्लाह सब के दराजात को बुलंद फरमाए कि जिनकी मेहनत और कावत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पाकिस्तान जैसी नेमत, ये पाकिस्तान जैसी धरती हमें अता फरमाई कि जिस पाकिस्तान में अल्लाह ने हर तरह की नेमत से इस मुल्क को नवाजा है, हर तरह की नेमत अल्लाह ने। और पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहा गया है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और बहुत सी हदीसों में यह भी आता है कि हदीसों के मफहूम में कि हजरत इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी पाकिस्तान से होगा। और ये पाकिस्तान जो औलिया अल्लाह की सरजमीन है, पाको हिंद बर्रे सगीर, ये ऐसी औलिया अल्लाह की सरजमीन है कि आप इस्लामाबाद चले जाएं तो अल्लाह का वली हजरत इमाम बरी अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं और ये आज से नहीं, कई सदियों से लोगों को फयूज़ व बरक़ात दे रहे हैं। इस्लामाबाद जाते हैं तो हजरत पीर मेहर अली शाह जैसी अल्लाह की बरगजीदा हस्ती के जिन्होंने खत्मे नबुव्वत पर बहुत काम किया और अपनी करामात से उन्होंने गैर मजहबों को इस्लाम कबूल करवाया, कि वह पीर मेहर अली शाह जैसी हस्ती इस सरजमीन पाकिस्तान इस्लामाबाद में जिनका मज़ार पुर अनवार गोलड़ा शरीफ मौजूद है, लाहौर चले जाएं, लाहौर सज रहा है, लाहौर की जमीन सजी हुई है हजरत बीबी पाक दामिना से, हजरत सजदा रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजा मुबारक से कि आज लाहौर की सरजमीन पर मौला अली की बेटी का रोजा मुबारक है, जहां से दिन रात आले मोहम्मद के गुलाम फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। लाहौर में दाखिल हो, सामने बादशाही मस्जिद, मीनारे पाकिस्तान, हजरत दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया अफगानिस्तान से कि अली हजवेरी जाओ, चले जाओ, लाहौर में जाओ और दीन इस्लाम की खिदमत करो। लाहौर सजा हुआ है हजरत दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती, हजरत मियां मीर, हजरत मादोलाल हुसैन, हजरत मीरा हुसैन जंजानी, हजरत शाह जमाल, हजरत शाह इनायत
और दीगर औलिया अल्लाह सरजमीन लाहौर पर तशरीफ फरमाए हैं और मीनारे नूर बनकर लोगों को रोशनी दे रहे हैं। आज हम चले जाते हैं हुजरा शाह मुकीम, तो वहां पर गौसे आजम की औलाद आराम फरमा रही है, हजरत दम मीरा बहावल शेर कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह। हम चले जाते हैं ये गढ़ महाराजा झांग, तो वहां पर आरफों का बादशाह, सुल्तानों का सुल्तान, रुए जमीन का 5वां सुल्तान अल फुकरा, इसमें अल्लाह जात की दौलत को आम करने वाला वली, वो वली जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी कचहरी में बुलाकर मोहर लगाई थी, जिसका इसमें ग्रामी सुल्तान बाहू हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाए और लोगों को इसमें अल्लाह जात का फैज दे रहे हैं। आओ हम पाक पतन चले जाते हैं। अरे पाक पतन के उस अजूदन के टिल्ले पर हजरत बाबा फरीद मसऊद गंजे शकर जैसी हस्ती जलवा फिरोज है, जो लोगों को फैज चिश्त अता कर रही हैं। हम सर जमीन मुल्तान चले जाते हैं तो कहीं शाह शम्स तबरेज, कहीं शाह रुकन आलम और कहीं हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन जैसी हस्तियां जलवा फिरोज हैं। हम चला जाते हैं डेरा गाजी खान, तो डेरा गाजी खान में लाख दाता सखी सरवर अहमद सुल्तान जैसी हस्तियां लोगों को पहाड़ों में फैज दे रही हैं और लोगों की मुरादें पूरी कर रही हैं। हम चले जाते हैं डेरा इस्माइल खान, कुलाची शरीफ, नूरी दरबार, मेरा मुर्शद खाना, इस हकीर फकीर का मुर्शद खाना, हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब इरफान का रोजा, मेरे मुर्शद पाक हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल का रोजा मुबारक, जो सर जमीन कुलाची पर ऐसे है कि जैसे अल्लाह ने आफताब को जमीन पर उतार दिया हो, और सुल्तानुल अरबीन का सारा फैज कुलाची में मेरे मुर्शद बांट रहे हैं, मेरे मुर्शद की औलाद बांट रही है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान की सरजमीन अल्लाह के वलियों से भरी हुई है। ये हम फैसलाबाद चले जाते हैं, फैसलाबाद में जाएं, हजरत कायम अली शाह, हजरत मशहूर बुजुर्ग हजरत अबू अनीस सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरापा बाकरामत वली अल्लाह थे। ऐसी ऐसी औलिया अल्लाह इस सरजमीन पर मौजूद है जिसको पाकिस्तान कहा जाता है। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान को औलिया अल्लाह के वजूद की बरकत से अल्लाह ने कायम और दायम रखा हुआ है, और औलिया अल्लाह के वजूद की बरकत से आज पाकिस्तान कायम है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा, जिंदा और सलामत और जावेद रहेगा इंशाअल्लाह। आइए मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान कैसे मार्ज़े वजूद में आया, कि जब दोनों तरफ हालात खराब थे, हिंदू मुसलमानों में लड़ाइयां थी, तो उस वक्त ये हाल हो चुका था कि कत्लो गारत आम थी और आजादी की तरफ जाने वाला कोई मर्द मुजाहिद नजर नहीं आ रहा था। कोशिश करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उठे, दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। ये खबर पहुंची हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। आपको पता चला पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे आजम कोशिश कर रहे हैं, तो फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सुल्तानुल आरफीन की किताबों से पढ़ा था, नूरुल हुदा शरीफ में और दीगर किताबों में, कि आप रसूल पाक की भी दावत पढ़ सकते हैं, नबी पाक साहबे लोलाक को आप बुला सकते हैं। ऐसा अमल भी सुल्तान बाहू ने बताया है। अब अगर आप वो करेंगे तो नबी पाक साहबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे, आप अपनी अर्जी पेश करेंगे, नबी पाक मुश्किल कुशा है, आपकी मुश्किल को आसान कर देंगे। हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं, जब मैंने हर तरफ ईद खराब हालात को देखा कि लोग पाकिस्तान बनने ही नहीं दे रहे थे, मुसलमान भी बनने नहीं दे रहे थे और कायदे आजम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, कायदे आजम को मुल्हिद और काफिर और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे थे, तो उस वक्त जब फकीर नूर मोहम्मद मेरे कामल मुर्शिद को पता चला, आपने सुल्तानुल अरबीन की किताब मुबारक नूरुल हुदा शरीफ अकले बेदार शरीफ उठाई और इस जो ये गढ़ महाराजा के आगे 18 हजारी की तरफ ये जो थल है, रेतला इलाका, हजरत वहां पर तशरीफ ले गए। अब जो तरीका बताया था कि पाक रेत हो जहां पर कोई गया ना हो,
वहां पर जाकर नक्शाए कब्र रसूल अल्लाह बनाया जाए। ये सुल्तान बाहू ने अपनी किताबों में लिखा। मैं अपने दोस्तों को वो ज़ियारत भी करवाता हूँ कि सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया कि आप कैसे कर सकते हैं, नबी पाक रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की आप तस्वीर मुबारक उस पाक रेत पर बनाएं और बनाकर आप उसके इर्दा गिर्द तसव्वुर के साथ इन हरूफ को लिखें। अगर आप लिखते हैं इन हरूफ को, ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ये मैं अपने राह सुलूक पर चलने वाले आशिकों को दिखाता हूं, तालिबों को दिखाता हूं, ये कब्र रसूल है। तो इसका ये नक्शा मुबारक नूरे मोहम्मद, रूहे मोहम्मद, कब्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नक्शा मुबारक सुल्तानुल आरफीन ने जो अपनी किताबों में बताया था। हजरत किबला की नूर मोहम्मद साहब ने ये नक्शा मुबारक बनाया, रसूल अल्लाह की दावत पड़ी नबी पाक, ओ हज़ीरो या रसूल अल्लाह, ओ हज़ीरो या रसूल अल्लाह। आपने दावत पढ़नी शुरू कर दी, रसूल अल्लाह की जात में फना होकर आपने कहा अल मुस्तगासु या रसूल अल्लाह, अल मुस्तानु या रसूल अल्लाह। हजूर को मदद के लिए पुकारा और ओ हज़ीरो या रसूल अल्लाह 3 बार ऐसा कहना था। फरमाते हैं दूर से क्या देखता हूं, खुशबुएं आना शुरू हो गई, हवाएं चलना शुरू हो गई। सामने क्या देखता हूं कि मदीने वाली सच्ची सरकार, व दुहा के मुखड़े वाले नबी, व लैल की जुल्फों वाले नबी, व शमस के रुख वाले पैगंबर, माज़ा की आंखों में काजल वाले नबी, या अय्युहल मुजम्मल की कमली लिए हुए, यासीन की खूंटी पकड़े हुए, सफेद रंग का हरीर पहने हुए, वो खूबसूरत चेहरे वाले, वो जिनका चेहरा निशाने खुदावंद है। अरे वो खूबसूरत सूरत वाले पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो फरमाते हैं फकीर नूर मोहम्मद, मैं दौड़ा गया, जाकर रसूल खुदा के पाँव को चूमा, हाथों को चूमा। नबी पाक ने फरमाया, ए नूर मोहम्मद, हमें किस मतलब के लिए बुलाया गया, मकसद के लिए बुलाया गया। हजरत फकीर नूर मोहम्मद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान बनने के लिए तवज्जो फरमा दे। पाकिस्तान एक मुल्क बन जाए जो आपकी अता हो, आपकी करम नवाजी हो। फकीर नूर मोहम्मद ने अपनी किताब हयाते सरवरी में ये लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं, जब मैंने इतनी बात कही, नबी पाक ने अपने हाथ मुबारक उठा लिए, ए अल्लाह, पाकिस्तान को कायनात के लिए तोहफा बना दे, इसको मार्ज़े वजूद में ले आ और पाकिस्तान को क़यामत तक के लिए कायम और दायम कर दे। नबी पाक ने दुआ करके चेहरा अनवर पर अजदुल्लाह के हाथ फेरे और दुआ फरमा दी। फकीर नूर मोहम्मद फरमाते, दौड़कर झुककर शुक्रिया अदा करते हुए मैंने नबी रहमत के कदमों का बोसा लिया। ये दावत मैंने रसूल अल्लाह की पढ़ी। सुल्तानुल आरफीन ने 400 साल पहले जिंदगी में नबी पाक की दावत पढ़ी थी। इस 400 साल के वक्फे के अंदर किसी ने भी रसूल अल्लाह की दावत नहीं पढ़ी। सुल्तान बाहू के बाद अगर किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पढ़ी है तो उस हस्ती का नाम फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी है रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनकी इस जद्दोजहद ने नबी पाक साहबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की बारगाह में अपनी अर्जी पेश की और रसूल अल्लाह ने फकीर नूर मोहम्मद के कहने पर इस अर्जी को कबूल फरमा लिया और अल्लाह से दुआ कर दी। कमली वाले ने पाकिस्तान बना दिया, अल्लाह ने पाकिस्तान बना दिया। और मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान हमारे लिए खुदा का तोहफा है, इसको बुरा मत कहा करें। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना करें, पाकिस्तान के खिलाफ की बात करें ना सुने। मेरे नबी ने फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, के वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। मेरे भाइयों, वतन से मोहब्बत होनी चाहिए और वतन भी वो वतन जो औलिया अल्लाह की दुआओं से मिला और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह से लेकर दिया। अल्लाहु अकबर। अरे ऐसा वतन कि जिसका नाम ही पाकिस्तान है और इसके हर कोने में अल्लाह का वली बैठा लोगों को फैज दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मुल्क पाकिस्तान हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ये मुल्क पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है और हम इसके लिए दुआगो हैं। अल्लाह रहती दुनिया तक हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम फरमाए और इस मुल्क को हर दुनियावी और हर तरह की बात नहीं
और अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के दुश्मनों और मुसीबतों से अल्लाह इस सरजमीन पाकिस्तान को महफूज रखे। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।